This news is brought to you by CS Computer Education, lead by छोटू शर्मा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ऊना द्वारा एनडीआरएफ के सहयोग से 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे हरोली उपमंडल के गांव बाथू स्थित सुखजीत एग्रो इंडस्ट्री परिसर में आपदा प्रबंधन के विषय में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में भूकंप के साथ साथ आगजनी तथा रासायनिक रिसाव जैसी आपदाओं की स्थिति को दर्शाते हुए राहत व बचाव कार्य के बारे में अभ्यास करवाया गया। मॉक ड्रिल दोपहर 12 बजे चेतावनी सायरन के साथ शुरू हुई, जिसके तुरंत बाद सुखजीत एग्रो इंडस्ट्री प्रबंधन द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दूरभाष नंबर 1077 पर सूचित किया गया तथा डीडीएमए ऊना द्वारा अतिशीघ्र संबंधित विभागों को सूचना दी गई। इसके बाद सुखजीत एग्रो इंडस्ट्री बाथू के परिसर में राहत व बचाव कार्यों को व्यावहारिक रूप में अमली जामा पहनाया गया। डीडीएमए ऊना की तरफ से आज एक डिजास्टर की मॉक ड्रिल जो सुखदेव इंडस्ट्री एग्रो इंडस्ट्री ग्रुप बाथू में की गई, जिसमें हमने फायर से और ड्यू टू फायर अर्थक्वेक एंड केमिकल लीकेज की वजह से कैसे लोगों को रेस्क्यू और अवेयर करना है उसके बारे में एक ड्रिल जो है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द एनडीआरएफ, पुलिस, मेडिकल, फायर ब्रिगेड और प्रशासन के सहयोग से ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम जो फायर से रिलेटेड कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, इंजन को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, केमिकल लीकेज में जो है किस प्रकार की एसओपी होगी, तो सारे में ड्रिल किया गया। और इस ड्रिल में जो है एनडीआरएफ नालागढ़ से टीम विशेष रूप से आई थी, जिन्होंने लिफ्टिंग अनलिफ्टिंग करके लोगों को बिल्डिंग से उतार के ये बताया गया कि फायर के समय किन किन चीज़ों का और एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक जो है कैसे कर सावधानी कर सकते। बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अनुशासनपूर्ण तरीके से इस मॉक ड्रिल को करवाया। साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगा होमगार्ड्स, फायर सर्विस, पुलिस और मेडिकल की टीम को, और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हैं डीडीएमए, जिन्होंने ये मॉक ड्रिल यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई। हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी इस प्रकार की कई मॉक ड्रिल्स होंगी, सबको सीखने का मौका मिलेगा और आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे कि कोई कितनी नई चीज़ें आज आपने सीखी होंगी। और देखिए, इतने हैजार्डस एनवायरनमेंट में आप लोग रहते हैं, तो ये आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए, आपके प्रशासन को भी मालूम होना चाहिए कि ये सब चीज़ें सीखना बेहद आवश्यक है। तो मैं आपके मैनेजर साहब से डिस्कस कर रहा था कि आपके यहाँ पे भी एक डिज़ास्टर कमेटी होनी चाहिए, और जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर जो है आपका वो भी फायर ट्रेंड हो, और 1-2 आदमी आपके CBRN ट्रेंड भी अवश्य ग्राउंड पे चाहिए, क्योंकि एनडीआरएफ की जो टीम है वो नूरपुर जाट से आएगी, या बाद में जब उनका परमानेंट स्ट्रक्चर आ जाता है तो वो मंडी से आएंगे, तो उनको आने में समय लगेगा। तो उस समय तक क्या किया जाना चाहिए वो यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि उस समय तक क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, जिससे कि एक ह्यूमन लाइफ बचाई जा सके। देखिए, प्रॉपर्टी दोबारा आ जाती है, लेकिन ह्यूमन लाइफ के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो कोई गलती ना करें, इसके लिए एक ट्रेंड आदमी आपके पास यहाँ पे चाहिए। तो ये मैं दोबारा से आपसे गुजारिश करूँगा कि ये आप कोशिश करें कि आपके पास यहाँ पर कोई ट्रेंड आदमी हो। बाकी आपदा के लिए तो आप सभी ने देखा ही कि किस प्रकार से डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार आप फैक्ट्री एरिया में हैं, बाकी समय जैसे काम करते हैं वो तो आपका अपना है, किंतु जब आपदा आए तो एकदम अनुशासनपूर्ण तरीके से और एकदम कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना आवश्यक है। तो जैसे SDM साहब ने बताया कि 1077 पे आप कॉल करें, और वहाँ से वो आपको सारा कुछ कोऑर्डिनेट करके बताएंगे। उनसे बार बार कांटेक्ट करके आप जिस प्रकार से वो आपको डायरेक्शन देते हैं वो अक्षर आपने जो है उसका पालन करना है। एक सीरियस मॉक ड्रिल के लिए इकट्ठे हुए थे, जिसमें फायर, अर्थक्वेक और केमिकल का जो लीकेज था उससे जो है कैसे हम, अगर इन केस अगर ये पता आ जाती है, सडनली आ जाती है, तो उसका SOP क्या है, ये कैसे किया जाता है। तो आपको काफ़ी कुछ इससे लग गया होगा पता कि अगर इन केस अगर कोई ऐसा बैड टाइम आता है कि जहाँ पर डिजास्टर अगर हो जाता है इस टाइप का, तो आपने क्या करना है। जैसे कि जो हेड ऑफ द आपकी फैक्ट्री है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को तो बताएंगे, लेकिन एक बड़ा ज़रूरी है कि हमारे एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेल होता है जो DC ऑफिस में बैठता है, जिसमें सबसे पहले आपको जो है इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और उसका टोल फ्री नंबर होता है 1077। ये काम करता है। यदि आपको लगता है कि आपकी फैक्ट्री में किसी है जो कंट्रोल से बियॉन्ड है, डिजास्टर रेट उसको तुरंत कार पर जैसे विद इन नो टाइम से उसके साथ खड़े हैं होमगार्ड्स, पुलिस, और यदि मेडिकल की टीम है, ये सारी आपको एकदम
एग्जैक्ट एकदम लोकेशन में पहुंच जाएगी विद इन नो टाइम, ताकि लोगों को समय होते रेस्क्यू किया जा सके। उसका यदि हाजत ज़्यादा हो जाता है, केमिकल जैसे लीकेज हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ होती है, तो उसके लिए हमारे पास जो है छोटे NDRF जो है, जिसको नाड़ागढ़ से इनको भी तभी कॉल कर दी जाती है और ये एकदम हमारे पास आ जाती है। फिर जो है फोन भी नहीं आ सकते। कंट्रोल करने का जो मंत्र है वो यही है कि आप जो उसको कम कर सकते हैं और अवेयरनेस से सब होता है। टीम यहाँ पे आई थी तो कंपनी के मैनेजर्स द्वारा बताया गया था कि अर्थक्वेक, फायर और गैस का लीकेज हुआ है, जिसमें हमारे 7 विक्टिम ट्रैप हुए हैं, जिनमें से 3 विक्टिम SDRF द्वारा निकाले गए और 4 विक्टिम NDRF द्वारा निकाले गए हैं। अभी रॉप के द्वारा जो एक और हम नीचे उतारेंगे वो एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे है। बॉडी हार्नेस से हम नीचे उतारा है। अगर हमारे पास में अभी जो पहले स्ट्रेचर से उतारा था, अगर रेडीमेड स्ट्रेचर है तो हम उस स्ट्रेचर के द्वारा भी उतार सकते हैं। दिया जाता है कि किसको प्रायोरिटी दी जाए, उसको प्रायोरिटी देते हैं ताकि उनकी जिंदगी को बचाया जा सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा के साथ सुधीर चौधरी की रिपोर्ट। Build your career with 6 months professional training in ASP.NET, PHP, Python, Java, Android, iOS, C and C++. Contact CS Group Chandigarh, lead by Mr. Chotu Sharma. For 10 days demo, contact 98157 01003 or 95011 07292.